जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर इस वक्त की है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात बहाल करने का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी पर कल समाअत होगी और फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने ये अर्जी दाखिल की है। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात बहाल करने का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी पर कल समाअत। और इसी खबर पर हमारे साथ महेश गुप्ता हमारे रिपोर्टर जुड़ गए, उनसे मजीद बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात शुरू करने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में कल जनहित याचिका लगाई गई है, उस पर कल समाअत है, कल सुनवाई है। इसको लेकर के क्या कुछ और आपके पास खबर है? देखिए, इस मामले में जो है राज्य सरकार को नहीं है, अभी जो राज्य प्रशासन उनकी तरफ से जवाब दाखिल हुआ था, क्योंकि ये याचिका जो है इस पर करीब 10 दिन पहले सुनवाई हुई थी और उसमें जो केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य प्रशासन की तरफ से दिल्ली फिर वही आतंकवाद की देने शुरू की गई थी कि वहाँ पे आतंकवाद है, राष्ट्र को खतरा है, आतंकवादी जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको जो भी कहना है अपना जवाब हलफनामे में के जरिए रिटर्न में दें, लिखित में दें। तो ये उन्होंने जो है पिछले बुधवार को राज्य प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल कर दिया था और उस पर कल सुनवाई होगी। कल ये जो सोमवार आने वाला कल है, और उसके अंदर जो याचिकाकर्ता की मांग है कि लोगों को डॉक्टरों से बात करनी होती है। अब सारी पढ़ाई जो है उसके मार्फत कराई जा रही है ऑनलाइन के लिए आपको 4G चाहिए और उसकी स्पीड ज्यादा चाहिए ताकि लोग उस पर बच्चे उस पर पढ़ सकें, स्टूडेंट उस पर पढ़ सकें। तो वहीं दूसरी तरफ जो है राज्य सरकार ने अपनी वही दलीलें दोहराई कि नहीं आतंकवाद है वहाँ पे, उसको लेकर जो है जो दूसरी वैमनस्य वाली सामग्री है, द्वेष वाली सामग्री है, जो हिंसा भड़काई जाती है वो उस पर पोस्ट की जाती हैं। तो जो 2G फिलहाल वहाँ पर है, 2G से सारे काम चल रहे हैं, जितने भी वहाँ पर सेवाएं हैं, संस्थान है, सबका काम 2G से चल रहा है, तो वही 4G की क्या जरूरत है? तो जो राज्य प्रशासन है, केंद्र सरकार अपनी वही दुहाई दे रही है आतंकवाद को लेकर कि आतंकवादी जी 4G दे दिया जाएगा तो आतंकवादी उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही याचिकाकर्ता की मांग है कि आज के जमाने में 2G से काम नहीं चलेगा, 4G चाहिए। तो देखिए कल क्या होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल इस मफाद आमा की अर्जी पर सुनवाई होने जा रही। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात बहाल करने का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी पर कल समाअत। और पिछले बुध को जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में जवाब दाखिल करके अर्जी खारिज करने की बात कही और वजह बताई है कि 4G का इस्तेमाल दहशतगर्द करेंगे, इसलिए नहीं लागू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। तसादुम में लश्कर तैयबा के कमांडर हैदर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। हालांकि तसादुम में 1 कर्नल और 1 मेजर समेत 5 जांबाज भी शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लश्कर कमांडर हैदर ने ही निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर में इतवार को उस वक्त फौज को बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हैदर को मार गिराया गया। कश्मीर के हंदवाड़ा के राजवार इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच एक तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इनमें से एक की पहचान लश्कर कमांडर हैदर के तौर पर हुई है। हालांकि इस ऑपरेशन में फौज के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा भी शहीद हुए हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा कई कामयाब ऑपरेशन के हिस्सा रहे हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद के अलावा नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और सब इंस्पेक्टर काजी सगीर अहमद पठान तसादुम में शहीद हो गए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहीदों की कुर्बानी को जाय नहीं जाने दिया और लश्कर कमांडर हैदर को ढेर कर दिया। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी की तस्वीर है। ये भी हंदवाड़ा तसादुम में शहीद हो गए। देखिए, तसादुम में सब इंस्पेक्टर शकील काजी के शहीद होने की खबर मिलने के बाद उनके घर वालों के लिए आंसुओं को रोक पाना किस कदर मुश्किल हो रहा है।
जो यहाँ एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के लोग, जिनमें एक कर्नल है, मेजर है, लांस नायक और जम्मू कश्मीर पुलिस के SI, उनके पार्थिव शरीर को अब जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। और जैसा हमको जानकारी मिली है कि उनके इस शरीर को जो है ये देखिए इस गाड़ी में लिया जा रहा है और उसके शरीर को जो पंद्रहवीं का हेडक्वार्टर है वहाँ से लिया जाएगा और वहाँ पर इनको विदाई दी जाएगी, रीचिंग सेरेमनी होगी। आपको बताते हैं कि हंदवाड़ा एनकाउंटर कब और कैसे हुआ। हफ्ते को हंदवाड़ा के जंगलात में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। खबर की तस्दीक होने के बाद फौज ने पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। पता चला कि दहशतगर्द हाजीमुल्ला गांव में एक घर में छिपे हुए हैं। खबर ये भी थी कि दहशतगर्दों ने घर के लोगों को यरगमाल बना रखा है। जवानों ने घर से लोगों को महफूज निकाला। इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में अभी 4 दहशतगर्द और मौजूद हैं। उनकी तलाश में तलाशी मुहिम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में अभी 4 दहशतगर्द और मौजूद हैं। उनकी तलाश में तलाशी मुहिम जारी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और गाड़ियों की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी गई है। वादी में मुल्क के जांबाज जवान लगातार दहशतगर्दों का काल बने हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मुसलसल दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजा जा रहा है। अगर सिर्फ साल 2020 की ही बात करें तो अब तक 60 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जनवरी में 17, फरवरी में 9, मार्च में 4, अप्रैल में 28 और मई महीने में 2 दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका है। तसादुम से पहले यहाँ 2 दहशतगर्द एक घर में छिप गए थे। फौज को जैसे ही इसकी इत्तला मिली, फौज ने दहशतगर्दों के उस ठिकाने को ही धमाके से उड़ा दिया। धमाके की वजह से पूरे घर में आग लग गई और फौज ने मलबे की तलाशी ली। बता दें कि इलाके में फौज तलाशी मुहिम अभी भी चला रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एनकाउंटर के बाद शाम में हंदवाड़ा में जाए तसादुम के बाद एक ग्रेनेड फटने से जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 5 से ज्यादा शहरियों के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। तमाम जख्मी मकामी जेर इलाज हैं। देखिए अभी हम देख रहे हैं क्योंकि अभी ये जो इंजर्ड पेशेंट्स हैं ये अभी 5 मिनट पहले आए। अभी हम एसेस कर रहे हैं, इनका टेस्ट कर रहे हैं, इनके एक्सरे कर रहे हैं, फिर हम बता सकते हैं कि इनके ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे सुनने में आया कि एक ब्लास्ट इंजरी है, ये कहीं ऊपर राजवार के इलाके में एक गांव में हुई है। तो सर कितने 2 बच्चों को शायद हम रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक के बच्चे में एब्डोमेन में इंजरी है और दूसरे के पाँव में इंजरी है। मोस्ट प्रोबेबली उसका टेंडन कट है। तो बाकी 3 स्टेबल हैं, 2 को प्रोबेबली हम शिफ्ट कर रहे हैं। जी हम ड्रेन साफ कर रहे थे तो पता नहीं उसमें क्या था, गनर था क्या था, वो फट गया और हम 7-8 आदमी जो है जख्मी हो गए। तो उसके बाद यहाँ लाया गया। उसके बाद यहाँ पर लाया गया है। उसके बाद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो कितने लोग अभी तक जख्मी हैं? 7-8 लोग अभी है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? सफाई कर रहे थे। बता दें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वादी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा सरहद पर पाकिस्तान मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हफ्ते को भी सीज़फायर की खिलाफ वर्जी में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के 2 जवान शहीद हो गए थे। हंदवाड़ा एनकाउंटर से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दाना साजिश रच रहा है। कोरोना काल से इससे पहले भी दरअंदाजी की कोशिश करने वाले कई दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। हंदवाड़ा इस बात का इशारा है कि सरहद पार से कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दाना प्लानिंग की साजिश की जा रही है। और हंदवाड़ा में तसादुम में 5 जवानों की शहादत के बाद मुल्क भर में गम का माहौल है और तमाम आला शख्सियात ने भी जवानों को खराज अकीदत पेश की है और उनके कुनबों के तई हमदर्दी जताई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हंदवाड़ा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हंदवाड़ा में शहीदों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि शहरियों की हिफाजत के लिए इन शहीदों ने मुल्क की खिदमत में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी, नॉर्थ कश्मीर के डीआईजी और हंदवाड़ा के एसपी ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया।
शहीदों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंदर रैना ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि जिस तरह से फौज और पुलिस के जवानों ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है वो काबिल तारीफ है। इसी इलाके में इस महीने में 30 दहशतगर्दों को हमारी सलामती दस्तों ने मार गिराया है। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को विफल किया है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कुछ सिविलियन लोगों को बंधक बना लिया था और पाकिस्तानी आतंकवादी चाहते थे कि हंदवाड़ा को लहूलुहान किया जाए, लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है और पाकिस्तान की बड़ी साजिश को हमारी सेना ने विफल किया है। उधर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी हंदवाड़ा में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया है। ऑपरेशन में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा भी तसादुम में शहीद हुए हैं। कर्नल आशुतोष कई कामयाब ऑपरेशन के हिस्सा रहे हैं। शहीद आशुतोष शर्मा बुलंदशहर के रहने वाले थे, लिहाजा वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनकी अहलिया और वालिदा को 50 लाख रुपए की इक्तिसादी मदद के साथ ही नौकरी देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि पहले शहीदों के कुनबे को 25 लाख इमदादी रकम दी जाती थी, लेकिन अब 50 लाख दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने यह भी जो है संज्ञान लिया है कि शहीद आशुतोष शर्मा साहब जो थे वो खुद मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे और मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली बार किसी वीर सेना के अफसर को 50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पत्नी को और उनकी माताजी को 50 लाख रुपया कुल देने का जो है आदेश दिया है। शहीद कर्नल साहब जो हैं उनके परिवार में एक नौकरी भी देने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है और कर्नल शर्मा की स्मृति में पैतृक गांव में गौरव द्वार के निर्माण की भी जो है उन्होंने घोषणा की है। मैं आपको ये बता दूं कि आज ये जो हंदवाड़ा में आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें तुरंत मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ये अपनी श्रद्धांजलि दी है। आज पूरा मुल्क भले ही उन दहशतगर्दों पर गुस्से का इजहार कर रहा हो और शहीदों के कुनबों के तई हमदर्दी जता रहा हो, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर कब तक ये नापाक हरकतें जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो हंदवाड़ा में तसादुम में 5 जवानों की शहादत के बाद मुल्क भर में गम का माहौल है। तमाम आला शख्सियात ने भी जवानों को खराज अकीदत पेश की है और उनके कुनबों के तई हमदर्दी का इजहार किया है। और लगातार हमारी बहादुर अफवाज, लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंसी को काबू में करने के लिए, मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और लगातार इन हालात में भी, जबकि कोरोना का कहर है, लॉकडाउन है, लगातार मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए लगातार लगी हुई हैं। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इस मुहिम को और तेज़ किया गया है। बुलंदशहर के रहने वाले कर्नल आशुतोष शर्मा हंदवाड़ा में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। बुलंदशहर के गांव झलना परवाना में उनका शहीद कर्नल आशुतोष का खानदान रहता है। 15 साल पहले कर्नल आशुतोष शर्मा वालिदैन के साथ जयपुर में जाकर बसे थे। कर्नल आशुतोष शर्मा ने इंटर तक तालीम बुलंदशहर के DAV इंटर कॉलेज से ली। कर्नल का बचपन बुलंदशहर में ही गुजरा। शहीद कर्नल की बेटी कुहू है। कर्नल के चचेरे भाई सुनील पाठक को बुलंदशहर इंतजामिया ने स्पेशल पास जारी किया है। पास लेकर शहीद कर्नल के भाई सुनील पाठक जयपुर निकले। गांव में घर वालों में मातम का माहौल है। लवाहिकीन बताते हैं कि
आशुतोष को बचपन से मुल्क की खिदमत का जज्बा था, जिसके लिए वो आर्मी में जाना चाहते थे, जबकि आशुतोष के पूरे ख़ानदान में कोई भी आर्मी में नहीं था। घर वाले नहीं चाहते थे कि आशुतोष आर्मी में जाएं, मगर घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ आशुतोष 2001 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और आर्मी में खिदमत अंजाम देते हुए 12 ऑपरेशन कामयाब किए, मगर 13वें ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए। आशुतोष अपने गाँव के चचेरे भाइयों समेत गाँव के नौजवानों को हमेशा आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट करते थे। जो हुंदवाड़ा उसमें शहीद हुए हैं मेरे कर्नल श्री आशुतोष शर्मा मेरे बड़े भाई हैं, और हम 2 लोगों को वहां जाने की परमिशन मिली है। हम जयपुर जा रहे हैं और उनके पैतृक गांव इसी में, मतलब हम उनका दाह संस्कार कराएंगे और हमें फ़ख्र है कि हमारे भाई ने देश के लिए अपनी जान। ये हमको साथ रखते थे और ये बताते थे कि आर्मी में जाना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए सबको। जब देश की रक्षा करोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यही आर्मी के बारे में बात बता देते कि हम बहुत मेहनत करते हैं। गर्व होता था, मन में महसूस होता कि हमें भी जाना चाहिए आर्मी में, हमें भी करना चाहिए, इनकी तरह बनना चाहिए हमें भी। और फारूक मानी हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कश्मीर से उनसे बात करेंगे। फारूक, लगातार हम देख पा रहे हैं जिन्होंने जाम शहादत हासिल किया, उनके घरों में गम का माहौल है और पूरा देश इस वक्त गमगीन है। आपसे जानना चाहेंगे क्या इंतज़ाम कराए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए उनके जज्द खाकी को उनके आबाई वतन तक पहुँचाने के लिए? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि पूरे देश में शोक है इस बात को लेकर के, जिस तरीके से ये 4 जवान जो हैं शहीद हो गए, तो उनके लिए अब उनकी जो जस्ट खाकी हैं उनको बरोबर जो अहकामात, सरकारी अहकामात होते हैं उनके मुताबिक उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। और अभी इस पे एक हाल सतही मीटिंग भी जो फौज के थे वो आपस में कर रहे थे, तो उसके बाद ही वो अभी कुछ देर में कोई डिसीजन लेंगे। उसके बाद ये मुमकिन हो पाएगा कि उनकी जो जज्ब खाकी है वो उनके घर रवाना की जाएगी। जरूरी बात है कि सेना के हेलीकॉप्टरों या फिर सेना के जो विमान हैं उनका उपयोग किया जाएगा, उनके जरिए उनके लवाहकीन तक पहुंचाया जाएगा। वही इसमें कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से इस तरह की ऑपरेशन चल रहे थे और आशुतोष शर्मा हैं, इनको कई तरह के ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं जो कि बहुत ही सफल भी हुए हैं। और कई तरह के जो टफ ऑपरेशंस हैं जो उत्तरी कश्मीर में अंजाम दिए गए हैं, उनमें उनकी बहुत ही बड़ी और अहम भूमिका रही है, जिसको आज पूरा देश देख रहा है और गैलेंट्री अवार्ड से भी उसको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के एक और सिपाही जो हैं सब इंस्पेक्टर, तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने शेर कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड से भी उसको सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और 1999 में इस फौज में लगा है और काफी कम उसका जो पद दिया गया था, तब SPO लगा था, उसके बाद SOG, और उसके बाद उसको जो ही उसने अभी बहुत बड़ी उपलब्धि अच्छी, तो उसका जो रुतबा है वो बढ़ गया और उसको कई तरह के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और आज देश को गर्व है कि इस तरीके के जो जवान हैं जो अपनी जान जो है देश के लिए निछावर करते हैं। वाकई ही जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP विजय कुमार ने भी इस पर शोक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जवानों को हम हमेशा याद करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बलिदान दिया है और कई तरह की गतिविधियों में आज अगर कहा जा सकता है कि जो मिलिटेंट गतिविधियां उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर में रही हैं, उसमें इस सब इंस्पेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल अभी तक देखा गया है। जी बिल्कुल, और इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं अपने नाज़रीन को कि किस तरह से जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके घरों में गम ज़रूर है, लेकिन फ़ख्र भी है कि उनके बेटे मुल्क की खिदमत में मुल्क के लिए लड़ते हुए जाम शहादत को हासिल कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, मिलिटेंटों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से मज़ीद इसमें तेज़ी आई है और चाहे लॉकडाउन के हालात रहे हों या किसी भी तरह के हालात रहे हों, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम बदस्तूर जारी रखें। मतलब मौसम की भी अगर मार रही हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने यहाँ पे विंटर सीजन भी देखा, जब यहाँ पे बर्फबारी, काफी भारी बर्फबारी हो रही थी, तब भी ये ऑपरेशन जो थे जारी थे। उस बार भी ऑपरेशन थे और ये बहुत ही बड़ी सफलता मानी जा रही है कि अप्रैल के महीने में 28 मिलिटेंटों को सेना ने विभिन्न मुठभेड़ों में मार गिराए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता सेना की ओर से मानी जा रही है। और जब से इन लॉकडाउन हुआ है तब से अब तक कम से कम 50 से अधिक लोगों जो मिलिटेंट गतिविधियों में शामिल हैं, उनको विभिन्न जो मुठभेड़ हुई हैं, चाहे वो उत्तरी कश्मीर में हो या दक्षिणी कश्मीर में हो, उनको मार गिराया गया है। इसके साथ साथ जो टॉप कमांडर हैं, जैसे कि आज भी हैदर
लश्कर तैयबा का हैदर जो विदेशी कमांडर था यहाँ पे लश्कर तैयबा का, तो उसको भी एक बड़ी सफलता के तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सेना ने ये ऑपरेशन किया और साथ साथ में वहाँ पे जो सिविलियंस थे उन सिविलियंस के बचाने के लिए इन्होंने पहले इन सिविलियंस को निकाला। उसके बाद इनका बलिदान वाकई ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। न सिर्फ सेना बल्कि पुलिस और आम नागरिक जो हैं वो भी इसको एक बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो वहाँ पे मकान में छुपे सिविलियंस थे, आम नागरिक थे, वो फैमिली थी, उसको पहले रेस्क्यू किया, उनको पहले बाहर निकाला, उसके बाद ये उधर गए और इनका संपर्क भी टूट गया, संपर्क नहीं रहा सेना के बीच। उस तरह की बलिदान के बाद बहुत ही बड़ी उपलब्धि ये सेना के लिए मानी जा रही है। और जो ऑपरेशन हैं, जैसे कि सेना ने भी कहा और IGP ने भी कहा कि इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, बहुत सख्ती से स्पष्ट तरीके से अब जो ऑपरेशन है आगे की कार्रवाई वो अंजाम दी जाएगी और किसी भी तरह की जो भी ऑपरेशन पाकिस्तान इस बार जो धकेलने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए सेना जो अपना अभियान है वो जारी रखेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर ये आ रही है कि नौशेरा इलाके में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है और फेंका गया ग्रेनेड सड़क पर गिरा लेकिन फटा नहीं। किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। मौके पर मौजूद पुलिस ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। बड़ी खबर नौशेरा इलाके से, जहां मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंक दिया। फेंका गया ग्रेनेड सड़क पर जाकर गिरा लेकिन फटा नहीं। किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। मौके पर मौजूद पुलिस ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया।